जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम बैक रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल के लेक्चर 7 में आप सबों का दिल से वंदन, अभिनंदन और स्वागत है मेरे दोस्त। क्योंकि कहते हैं ना, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये रीजनिंग वाला के केशव सर ने खुद से वादा किया है मेरे दोस्त। तो चलते हैं आज के लेक्चर 7 यानी अल्फ़ाबेट के 7वें लेक्चर में। आज का क्लास बाबू रखा गया है वर्ड फॉर्मेशन। क्या रखा गया बाबू? वर्ड फॉर्मेशन। तो देखा जाए वर्ड फॉर्मेशन में ये क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ गिवन वर्ड। यानी आपको कहता है कि इसमें से एक ऐसा अल्टरनेट बाबू चूज करना है जो कि इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है उस लेटर से। तो देखा जाए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है इनक्यूजिटिवनेस, यानी इसका मतलब होता है दोस्त जिज्ञासु। तो देखिए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बनेगा बाबू? जो इसका सही आंसर बनेगा, मैं बता दूं दोस्तों कि आपके एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको आता ही है वर्ड फॉर्मेशन का। तो देखा जाए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं बाबू, फर्स्ट में हम दूसरे ये पेन से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, आई भी है, तो आई भी है, टी भी है, टी भी है, एस भी है। तो इससे तो ये बन गया, तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा बाबू। दूसरा देखा जाए, क्यू भी है, क्यू भी है, यू भी है, आई भी है, ई बोले तो ई भी है, टी बोले टी भी है, एन बोले एन भी है दोस्त, ई बोले ई भी है, डबल एस भी है दोस्त। तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि आपका आंसर पूछा गया है जिससे कि फॉर्म्ड नहीं किया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन देखा जाए बाबू, इनवेंटिव। आई है सर, एन है, गुरु है, भी भी है गुरु, ई भी है गुरु, एन भी है गुरु, क्योंकि एन तो 2 बार आया है तो ये एन हो गया। फिर टी बोले दोस्त, टी भी है, आई बोले आई भी है, क्योंकि आई भी दोस्त 2 बार आया है। लेकिन ये भी आ गया दोस्त, क्योंकि आप देखो तो इस क्वेश्चन में इनक्यूजिटिवनेस में भी तो दोस्त एक ही बार आ गया। लेकिन आपकी जो आंसर है बाबू, इसमें भी यहाँ भी है, भी यहाँ भी है, तो ये आपका सही आंसर बन जाएगा। अब जब मेरा सही आंसर मिल ही गया दोस्त, तो ये तो ऑलरेडी आपका गलत हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा बाबू, वो सी बनेगा। आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है, 1 से 1 2 क्वेश्चन। उसके बाद चलिए दोस्त चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, टेम्बोरिन, जिसका मतलब होता है दोस्त डफली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्त? डफली, कहते हैं ना डफली वाले। तो देखा जाए दोस्त, इसका ऑप्शन पहला है ब्रोमीनेट। देखा जाए है या नहीं। बी भी है दोस्त, आर तो आर भी है, ओ बोले ओ भी है दोस्त, एम बोले एम भी है, आई बोले आई भी है दोस्त, एन बोले एन भी है, ए बोले ए भी है दोस्त, गुरु टी बोले तो टी भी है, ई बोले तो ई भी है। तो ये आपका आंसर गुरु नहीं बनेगा। दूसरा देखा जाए दोस्त, ऑब्टेनर। ओ भी है गुरु, बी भी है, टी बोले टी भी है, ए बोले दोस्त ए भी है, आई भी है, एन भी है, ई भी है, तो ई भी है, आर बोले आर भी है, तो ये भी गुरु आपका आंसर नहीं बनेगा। और तीसरा है बोटमैन। देखा जाए ये है या नहीं है दोस्त। बी बोले बी भी है, ओ बोले ओ भी है दोस्त, ए बोले ए भी है दोस्त, टी बोले तो टी भी है दोस्त, एम बोले तो एम भी है दोस्त, ए बोले ये तो गुरुजी नहीं है, क्योंकि ए इस टेम्पोरिन में एक ही बार आ गया है। लेकिन आपके यहाँ ये तो सर 2 बार ही आ गया। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा बाबू, वोटमैन बन जाएगा। तो इसको भी जरा सा देख लें दोस्त कि माइनरेट में है या नहीं। सबके सब मिल रहे हैं लेटर। एम बोले एम है गुरुजी, आई बोले आई भी है गुरुजी, एन बोले तो एन भी है गुरुजी, ए बोले ए भी है गुरुजी, आर बोले आर भी है गुरुजी, ई बोले तो ई भी है गुरुजी, टी बोले ई भी है गुरुजी। यहाँ टी है ना आपका, तो सही इससे इसका सही आंसर जो बनेगा बाबू, सी करेंगे। इसके बाद देखा जाए बाबू, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा है वो है नेबरहुड, यानी कहते हैं ना आस पड़ोस जिसको बोलते हैं दोस्त, हिंदी में आस पड़ोस होता है। तो देखा जाए इसमें क्या आपका आंसर बनेगा बाबू, ग्राउंड, GROUND। तो जी है यहाँ, आर भी है, ओ है, और आपका यू भी है, इसके बाद एन भी है, और बाबू डी भी है। तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा। इसके बाद
ऑनर है तो देखिए एच भी है, ओ भी है, ओ भी है, एन बोले दोस्त एन भी है, वो 2 बार है, यहाँ भी है ना 2 बार, यू बोले यू भी है, आर भी है, ये भी दोस्त आपका आंसर नहीं बनेगा। देखा जाए दोस्त तीसरा ब्रांड तो देखते हैं बी है, आर बोले दोस्त आर भी है, ए बोले गुरु ये तो नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर सी बनेगा, क्योंकि आपको बताना है कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यानी जिससे नहीं बनाया जा सकता, वो आपका सही आंसर होगा इस स्क्रीन पे, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और रफ भी दिखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ होगा आर भी है गुरु, ओ बोले ओ भी है, यू बोले यू भी है, जी बोले जी भी है, एच बोले एच भी है दोस्त, यानी आपका सही आंसर जो बनेगा बाबू सी बनेगा। दोस्तों देखा जाए हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जो कहता है कंस्ट्रक्शन यानी बनावट या संरचना जिसको बोलते हैं दोस्त। देखिए तो एस भी है, यू बोले गुरु यू भी है, सी बोले सी भी है, टी बोले टी भी है, आई ओ एन तो है ही, ये आपका आंसर नहीं बनेगा बाबू। इसके बाद पॉइंट्स, सी बोले तो सी भी है, ओ बोले तो ओ भी है, आई बोले दोस्त आई भी है, और उसके बाद एन बोले एन एस भी है, ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद सी बोले है, ए बोले ये तो नहीं है दोस्त, तो ये गुरु आपका आंसर बन जाएगा, और ये भी तो आपका मिल जाएगा, देख लीजिए एन से एन है, ओ के बाद ओ भी है, फिर टी भी है, फिर आई भी है, फिर ओ भी है, फिर ओ भी है, फिर एन भी 2 बार है, तो है, ये भी बन गया, यही आपका आंसर सही सी है बाबू। इसके बाद चलिए मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, इतना नोट कीजिए बाबू। जी हाँ दोस्तों, तो देखा जाए इससे पहले मैंने आपको बताया कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब क्या क्वेश्चन कहता है बाबू वर्ड फॉर्मेशन में, ये कहता है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। यानी अब कहता है कि फॉर्म्ड यानी इससे बनना चाहिए दोस्त, नहीं बनने वाला अब आपका आंसर नहीं बनेगा, बनने वाला होगा। तो देखा जाए गुरु सर आपका बताते हैं, क्वेश्चन है इमीडिएटली, जिसका मीन्स कहे तो दोस्त तुरंत होता है। तो देखें डी है बाबू, आई बोले आई भी है, ए बोले ए भी है, एल बोले तो एल भी है बाबू, ई बोले तो ई भी है, लेकिन सी गुरु सी तो नहीं है, ये आंसर नहीं बनेगा। इसके बाद चलिए लिमिटेड, एल बोले गुरु एल है, आई बोले आई भी है, एम बोले एम भी है, उसके बाद आई बोले आई भी है गुरु, इसके बाद बोले दोस्त टी टी भी है दोस्त, एल बोले दोस्त एल है, इसके बाद आई भी है, इसके बाद एम भी है, इसके बाद आई भी है, इसके बाद गुरु टी भी है, इसके बाद बोले दोस्त ई भी है और डी भी है, यानी आपका आंसर क्या बनेगा बाबू लिमिटेड। इसके बाद देखा जाए दोस्त इसमें बनता है या नहीं, डी बोले डी भी है, आई बोले तो आई भी है, ए बोले तो ए भी है, एम बोले दोस्त एम भी है, ई बोले ई भी है, लेकिन दोस्त ये आर तो नहीं है ना, ये तो नहीं बन सकता। और इसके बाद इसको भी जरा सा देख लिया जाए दोस्त, डी बोले डी भी है, आई बोले आई भी है, सी बोले सी भी है, टी लेकिन दोस्त इमीडिएटली टी तो 2 बार है नहीं, यहाँ टी 2 बार यूज किया गया, इसलिए आपका सही आंसर जो बनेगा बाबू वो लिमिटेड बनेगा। इसके बाद अब हम आते हैं बाबू दूसरे क्वेश्चन पे, जिसको ब्लू मार्कर से किया जाए दोस्त, जो कहते हैं इसी दूसरा जो आपका है वो नॉलेज है दोस्त। नॉलेज मीन्स तो आप सब लोग जानते हैं दोस्त, ज्ञान होता है। तो देखा जाए आपका क्या आंसर बनेगा, डब्ल्यू बोले डब्ल्यू भी है, ई बोले दोस्त ई भी है, डी बोला जाए डी भी है, जी बोले जी भी है, ई बोला जाए ई भी है, तो आपका सही आंसर जो बनेगा बाबू ये बन जाएगा। ऐसे हम नीचे वाले को भी देखते हैं, वॉन्डर, डब्ल्यू बोले तो डब्ल्यू तो है सर, ओ बोले ओ भी है गुरुजी, एन बोले एन भी है, डी बोले डी भी है, लेकिन गुरुजी आर नहीं है, तो ये मेरा आंसर कैसे बन सकता है, क्योंकि कहा गया है कैन बी फॉर्म। इसके बाद देखते हैं दोस्त WELTS वेल्थ है या नहीं, डब्ल्यू तो है गुरु, ई भी है गुरु, मगर ए कहाँ से लाओगे गुरु, ये भी आंसर आपका नहीं बनेगा। इसके बाद एफ वाला तो ऑलरेडी दोस्त नहीं बनेगा, तो इसका सही आंसर जो बनेगा बाबू ए बनेगा, और इसका बी बनेगा दोस्त लिमिटेड, क्योंकि सबका सब उसमें मिल गया। अब आते हैं हम दोस्त तीसरे क्वेश्चन पे, जिसको कहते हैं मेजरमेंट यानी मापन। तो देखा जाए इसमें से कौन मिलेगा दोस्त, एक ए तो है गुरु, लेकिन एस 2 बार नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा दोस्त। मास्टर देखा जाए एम भी है, ए भी है, एस भी है,
टी भी है और गुरु ई आर तो है ही। तो आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त स्क्रीन पे देखा जाए बी मास्टर, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं दोस्त, सबमिट होगा या नहीं होगा दोस्त। तो एस बोले दोस्त, एस भी है, यू बोले यू भी है, डबल एम भी है दोस्त गुरु, मगर आई नहीं है गुरु। तो आपका आंसर कभी नहीं बनेगा प्यारे दोस्तों। आगे देखा जाए बाबू, मेंटल, एम तो है गुरु, ए बोले ए भी है गुरु, एन बोले एन भी होगा गुरु, टी बोले टी भी है, मगर एल कहाँ से लाओगे गुरु। ये भी गलत, यानी आपका सही आंसर बाबू मास्टर बना। नीचे का देखा जाए बाबू, TINY, ये तो पहले ही हट गया, क्या गुंडा बनेगा। वाई है कहीं नहीं है, ये तो पहले ही हट गया बाबू। इसके बाद देखा जाए मेंशन, एम बोले एम भी है गुरु, ई बोले ई भी है, एन भी है गुरु, टी बोले टी भी है, ION तो है ही गुरु। ये आपका सही आंसर बन जाएगा। और इसके ना बनने के कारण ये भी मैं बाबू बताता हूँ कि भी है, जो कि भी इसमें नहीं है ना, तो आपका सही आंसर दोस्त क्या बनेगा, सी बनेगा। इसीलिए मैं दोस्त बार बार आपको कहता हूँ कि अगर मेरा सेशन आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच क्या करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि ये सब आपका परिवार है दोस्त, इसे बड़ा बनाना आपका काम है। और ये जो रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। इसकी जी हाँ दोस्तों, तो देखा जाए अब आपका क्वेश्चन थोड़ा उससे हटके है, ये टाइप 2 है, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि वर्ड फॉर्मेशन बाय स्क्रैम्बिंग लेटर। इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अ सीट ऑफ इंग्लिश लेटर इज गिवन इन अ जम्बल्ड ऑर्डर टू अरेंज दिस लेटर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बनाना है दोस्त। तो देखा जाए गुरुजी कैसे करते हैं, इसके बाद आप लोग की भी करना है। तो पहला ऑप्शन में बाबू 2 है, यानी यहाँ पे कह रहा है आपको एन लाने के लिए, इसके बाद कह रहा है ए आने के लिए, फिर 3 बोले तो आर लाने के लिए बोल रहा है, ये सी लाने के लिए बोल रहा है बाबू, 1 बोले तो एच बोल रहा है, इसके बाद 6 बोले तो बी बोल रहा है। तो NARCHB से कोई वर्ड आपको दिखाई दे रहा है बाबू? हमें भी नहीं दिखाई दे रहा है और स्टूडेंट को भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं बाबू। 3 बोला जा रहा है तो आर लिखिए, 5 बोला जा रहा है तो ए लिखिए, फिर 6 बोला जा रहा है तो बी लिखिए बाबू, इसके बाद 4 बोला जा रहा है तो फिर सी लिख दीजिए, और 1 2 कह रहा है बाबू, यानी एच और एन दे दीजिए। इससे भी तो हमें लग रहा है कोई वर्ड ना बनेगा, RABCHN, ये तो एक लेटर की तरह हो गया बाबू। अब देखते हैं क्या लास्ट वाला आपके आंसर को फुलफिल करता है दोस्त या नहीं करता है। तो 6 पे बी बोला जा रहा है बाबू, तो बी आ जाएगा। 3 पे बाबू आपका आर बोल रहा है तो आर लिख देंगे, 5 बोल रहा है यानी हम लोग ए लिख देंगे, फिर 2 बोल रहा है बाबू, यानी आपको कह रहा है कि एन लिख दीजिए, इसके बाद 4 बोल रहा है दोस्त तो सी लिख देंगे, फिर आपको 1 बोल रहा है दोस्त तो एच बोलेंगे, यानी आपका ब्रांच हो गया, जो कि एक मीनिंगफुल ऑर्डर हो गया। तो आप लोग के एग्जाम में भी आएगा तो इसको सी को मार दीजिएगा तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आते हैं दोस्त हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, ये भी आपका जम्बल्ड में है, इसको हमको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखते हैं इसका भी कौन सा ऑप्शन मैच करेगा दोस्त। तो देखा जाए दोस्त, एक बोला जा रहा है यानी जे को कह रहा है गुरु लाओ, फिर कह रहा है ओ को ला दो, फिर कह रहा है पी को ला दो, इसके बाद 5 बोले तो ये कह रहा है टी को ला दो, फिर 6 बोले तो बोल रहा है ई को ला दो, फिर आर बोले तो 7 को ला दो, फिर बोल रहा है कि 2 तो फिर सी ला देंगे। तो क्या ये जॉब टर्क कोई तो मीनिंग नहीं देगा दोस्त। इसके बाद 4 बोल रहा है यानी पी बोल रहा है दोस्त, इसके बाद आर बोल रहा है 7, फिर 3 बोल रहा है यानी ओ, फिर बोल रहा है 1 लाने के लिए दोस्त तो जे हो जाएगा, फिर बोल रहा है कि 6 लाइए तो हम लोग ई लिख देंगे, फिर बोल रहा है 2 लाइए तो सी लिख देंगे, फिर बोल रहा है 5 लाइए तो डी लिख दीजिए। यानी अब तो हमें एक मीनिंगफुल वर्ड लग रहा है दोस्त, जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट। हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं ना। इसके बाद देखा जाए, अब इसको देखने की तो कोई दोस्त ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर आपका एक आंसर मिल गया तो इसको लिख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्त एक क्वेश्चन और करा दिया जाएगा आपको, इतना कंटिन्यू करें। जी हाँ दोस्तों, तो देखा जाए अब आपका टाइप है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड, यानी आपको लॉजिक से पकड़ना है दोस्त। इससे भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो आपका दिया गया कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, ऑर्डर, ट्रीज। तो देखते हैं दोस्त कौन सा आंसर इसका मैच करता है। तो आइए सबसे पहले दोस्त देखा जाए
आपको हम डी से लेकर के चलते हैं तो 5वें नंबर पे ट्री। क्या ट्री आपका पहला आंसर दे सकता है दोस्त? ये कभी नहीं दे सकता दोस्त। सीधा ट्री को हम कैसे मान लें? इसके बाद 2 से शुरू हो रहा है दोस्त, जो कि फर्नीचर है। इससे भी दोस्त नहीं हो सकता। स्किप 1 बोले, 1 से तो दोस्त लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो कंट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? कंट्री। इसके बाद देखते हैं क्या उसके आद वाला मैच करता है 4। कंट्री के जस्ट बाद वुड कैसे आ सकता है दोस्त? तो ये भी आपका नहीं बन पाएगा। तो देखा जाए अब फर्स्ट होता है या नहीं होता है। तो 1 बोले तो कंट्री, ठीक है। इसके बाद 3 यानी फॉरेस्ट। ये तो लगता है दोस्त बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सबसे पहले कंट्री होगा, इसके बाद दोस्त फॉरेस्ट होगा। फॉरेस्ट के बाद क्या होगा? जब जंगल होगा तो पेड़ होंगे, यानी ट्री होगा। तो 5 सही है। इसके बाद क्या होगा? पेड़ से लकड़ी होगा, यानी वुड होगा। सही, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। इसके बाद तो ऑलरेडी फर्नीचर बन ही जाएगा दोस्त, ये कि बिल्कुल सही है आपका ए को क्या करेगा दोस्त? बिल्कुल सही है। इस तरह से आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है दोस्त। तो मैं बता दूं आपको दोस्त, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में क्लास होगा। आज के लिए इतना ही दोस्त। मेरे ये रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। और अगर ये पढ़ाई आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना। धन्यवाद।